बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो ये मेरा फेसबुक पेज है एम्प्लॉयज़ कॉर्नर पीके के नाम से। आप इसको फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी इसी नाम से चैनल है एम्प्लॉयज़ कॉर्नर पीके। आप इसको लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सैलरी और पेंशन का पे रोल है उसके हवाले से क्या अपडेट है और नई बढ़ी हुई तनख्वाहें, इजाफा शुदा तनख्वाह और पेंशन जो है वो इस महीने मिलने की तवक्को है या अगले महीने मिलेगी। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि सैलरी का जो पे रोल है अमूमन 18-19 तारीख तक जो है वो चल जाता है। वफाक का जो है वो तकरीबन सैलरी और पेंशन का पे रोल जो है वो चल गया है। और जहाँ तक चेंज अलर्ट की बात है तो चेंज अलर्ट उसी सूरत में आता है जब कोई पेंशन में या तनख्वाह में कोई तब्दीली हो। तो चूंकि इस दफ़ा पे स्केल रिवाइज होने का नोटिफिकेशन नहीं आया, 7% तनख्वाहें नहीं बढ़ी और किसी किस्म की और जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो उसका इम्पैक्ट और चेंज जो है वो सैलरी या पेंशन पर नहीं आया। तो इसलिए चेंज अलर्ट तो किसी को मौसूल नहीं हुए, चेंज अलर्ट का तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता पे रोल और जो पेंशन रोल है, सैलरी पे और पेंशन रोल जो है वो चल गए हैं। और अगर कहीं नहीं चले तो वो मंडे वाले दिन 20 तारीख को सूबों में भी चल जाएंगे। तो चूंकि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए, ना वफाक के हुए हैं, और वफाक जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसके बाद सूबाई हुकूमतें करती हैं। तो फिलहाल चूंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए तो इसलिए चेंज अलर्ट कोई नहीं है। हाँ, पे रोल और पेंशन रोल जो है वो चल चुके हैं और उनका जो है वो पुराना है कि पुरानी तनख्वाह और पेंशन जो है इस महीने मिलेगी। और जो नई इजाफा शुदा तनख्वाह और पेंशन है तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को, वो अगले महीने मिलेगी। और इस महीने के जुलाई के महीने के इंशाल्लाह साथ एरियर भी जो है वो साथ मिलेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब की भी मसरूफियात थी और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इमदादुल्लाह बोसाल, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीज़न, तो उनकी भी सरकारी मसरूफियात थी। तो इसकी वजह से जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का। तो दोस्त अहबाब जो है वो इस बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद है और उनको बड़ी एक आस उम्मीद है कि इस महीने शायद तनख्वाह और पेंशन जो है वो इजाफा शुदा मिल जाए। तो वो बिल्कुल इस महीने तवक्को न रखें, इंशाल्लाह अगले महीने जो है वो बढ़ी हुई तनख्वाहें, पेंशन जो है वो मिलेगी। और नए पे स्केल इंशाल्लाह वो भी रिवाइज पे स्केल जो होंगे वो रिवाइज होंगे, नए पे स्केल आएंगे 2026 के। क्योंकि जो सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसाल साहब हैं उन्होंने खुद कमिट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना के साथ, कि 2 एडहॉक रिलीफ जो है वो जम होकर पे स्केल रिवाइज होंगे। 2 एडहॉक रिलीफ 2022 का, 2025 का। बाकी जो है वो 2 एडहॉक रिलीफ हैं 2024 और 2025। एक दूसरी कन्फ्यूजन ये भी है कि 2024 का जो है वो रनिंग बेसिक पेपर मिल रहा है, तो अहबाब ये भी कह रहे हैं कि शायद वो भी स्केल रिवाइज होने के बाद जो है वो बढ़ जाए, उसमें कोई इजाफा हो जाए उस एडहॉक रिलीफ अलाउंस में। तो पास्ट में जो प्रैक्टिस रही है और गुज़श्ता रोज़ रहमान अली बाजवा साहब ने भी ये कंफर्म कर दिया कि जब स्केल रिवाइज होते हैं तो पिछले जितने एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस मिल रहे होते हैं तो उनको जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है। तो 2024 के जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है उसके फ्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो 2026 का 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो इंशाल्लाह जो पे स्केल रिवाइज होने के बाद नई बेसिक पे किसी मुलाजिम की बनेगी तो उस पर जो है वो 7% इंशाल्लाह दिया जाएगा। बाकी पेंशन में एज इट इज़ इजाफा जिस तरह सबका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक होता आया है तो उसी तरह होगा। वफाक में जो है वो एक सेट कर दिया गया है पैटर्न, बेस लाइन पेंशन जो होगी उस पर इजाफा होगा। और बेस लाइन पेंशन जो है वफाक में सिविल मुलाजमीन और मिलिट्री के जो मुलाजमीन हैं तमाम मुलाजमीन की, वो 30/6/2025 को जो पेंशन ले रहे थे विदाउट मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस निकाल कर, तो वो जो पेंशन थी वो उनकी बेस लाइन पेंशन ठहरेगी 30/6/2025 वाली। और उसी पर आइंदा 3 साल जो है वो इजाफे होंगे पेंशन में। 2025 का एक इजाफा हो चुका है 1 जुलाई 2025 को,
اور اس کے بعد دوسرا اضافہ ہونے جا رہا ہے اب 1 جولائی 2026 کو، اور تیسرا اضافہ ہوگا 1 جولائی 2027 کو۔ تو ان 3 سالوں کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ ان جو پینشن میں اضافے ہوئے ہیں ان کو پارٹ آف دا پینشن بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ اور باقی جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے تو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں چونکہ بیس لائن پینشن کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں انٹروڈیوس نہیں کرایا گیا، تو یہاں پر جو موجودہ پینشن ہوگی، جو اس وقت آپ پینشن لے رہے ہوں گے، یعنی 30/6/2026 والی پینشن، اس میں سے میڈیکل الاؤنس نکال کر باقی جو پینشن بچے گی اس پر 7% یا 3.5% جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ البتہ بلوچستان کے جو ملازمین ہیں، ریٹائرڈ ملازمین، وہ پالیسی فالو کرتی ہے بلوچستان کی حکومت وفاق کی، تو وہاں پر جو ہے وہ بیس لائن پینشن ہوگی، جس طرح وفاقی ہوگی وہاں بلوچستان میں بھی اسی طرح ہوگی۔ تو یہ تھوڑی سی جو تھی چیزیں وہ کلیریفائی بھی کرنی تھی، اور اپڈیٹ بھی تھی نئی تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے، اور سیلری پے رول اور پینشن پے رول اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ تھی، وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی گئی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔